समस्तीपुर में पेड़ काटने के विवाद में हुई गोलीबारी में एक बच्चे से 2 लोगों की गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। जख्मी की पहचान ज्योति कुमारी और विष्णुदेव राय के रूप में हुई है। मामला सरायरंजन थाना क्षेत्र के वरुणा रसलपुर गांव वार्ड नंबर 2 का बताया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि अहले सुबह उनके पड़ोस के रहने वाले लोगों की ओर से उनके पेड़ काटी जा रही थी, जिसको मना करने के बाद विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के 5 की संख्या में लोगों ने घर में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी की इस घटना में एक बच्ची समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी सहकारिता उपभोक्ता भंडार लिमिटेड का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। रिफाइनरी टाउनशिप स्थित कोऑपरेटिव मार्केट से बरौनी रिफाइनरी के कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आगामी सत्र के लिए टाउनशिप के कर्मचारियों के होम डिलीवरी के साथ साथ कोऑपरेटिव में मेडिकल स्टोर की सुविधा देने पर चर्चा हुई। आम सभा के माध्यम से कर्मचारी और अधिकारी एक दूसरे की जरूरत और समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। गोपालगंज में एक चलती कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। हालांकि कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ये घटना हजियापुर मोड़ के समीप की है। बग्गा के रामनगर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों की अब खैर नहीं है। पुलिस की स्पेशल टीम शराबी और शराब कारोबारियों पर विशेष नजर रख रही है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने शराब धंधेबाज को दबोच लिया, जो अपने घर से शराब की तस्करी करता था। तस्कर साइकिल से एक झोला और एक कार्टन में शराब रखकर मार्केट में सप्लाई करने जा रहा था। तभी जानमारवा मोड़ पर ही पुलिस ने शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। रामनगर सर्कल इंस्पेक्टर अनंत राम ने बताया कि एसटीएफ की टीम और रामनगर पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान कुल 136 पैसे अंग्रेजी फ्रूटी शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सीएम नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। खेसारी लाल ने फेसबुक पर पोस्ट कर कहा है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी को आपत्तिजनक धमकी मिल रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। खेसारी ने फेसबुक पर लिखा है कि सीएम नीतीश जी एवं राज्य के पुलिस से निवेदन है कि इस मानसिक विक्षिप्त और जहरीले इंसान पर एक्शन ले। बग्गा में ईद पर्व को लेकर रामनगर पुलिस देर रात तक सघन वाहन जांच अभियान चलाती रही। रामनगर थाना क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस देर रात तक वाहन जांच करती रही। पर्व को लेकर रामनगर थानाध्यक्ष कपूर नाथ शर्मा पुलिस के दल बल के साथ कई चौक पर बाइक की डिक्की समेत अन्य वाहनों की जांच में जुट गई है। समस्तीपुर के मोदीनगर थाना क्षेत्र के मटियौर में आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव की है कि युवक पर लगा है। थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में युवक बवाजी पर हत्या का आरोप लगाया गया। हालांकि परिजनों ने अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की तफ्तीश और आरोपी की गिरफ्तारी करने में जुट गई है। बक्सर के गोसाईपुर गांव में नदी में स्नान करने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि वो स्नान करने के लिए गया था। काफी देर तक जब वो लौट कर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की गई। इसके बाद गांव के समीप ही छोरा नदी से उसका शव बरामद किया गया। जिला परिषद पश्चिमी के पार्षद प्रतिनिधि रिंकू यादव और उनके गोपनुआ पंचायत के मुखिया गोरखराम पहुंचे और परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। और रिंकू यादव का कहना है कि अंचलाधिकारी ने उनकी बात पर गंभीरता दिखाते हुए जल्द ही उचित मुआवजा देने की बात कही। ईद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर सदर थाना प्रभारी मंटू कुमार के नेतृत्व में लोहरदगा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान लोगों से आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाने की अपील की गई। फ्लैग मार्च थाना परिसर से शुरू होकर शहर के कई चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्ले में निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान थाना प्रभारी मंटू कुमार ने कहा कि आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाएं। अगर किसी ने ईद के त्योहार पर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कुछ लोग शराबबंदी कानून को पलीता लगा रहे हैं, वो भी जिस पर शराबबंदी कानून पालन करने का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गोपालपुर थाने का चौकीदार मनोज पासवान कुछ लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद सरकारी अधिकारी जो है वो हरकत में आए और सूत्रों की माने तो मनोज पासवान को हिरासत में ले लिया गया है और ये लोगों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि कशिश न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के दशरथ मांझी श्रम और नियोजन अध्ययन केंद्र में श्रम संसाधन विभाग द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेहतर काम करने वाले 50 से अधिक कारखाना श्रमिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही विभागीय योजना अंतर्गत 100 से अधिक श्रमिकों को अनुदान दिया गया और इस अवसर पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि बेहतर काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों को सम्मानित किया गया ताकि उनका मनोबल और अधिक बढ़े। सीएम नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना के अटल पथ जाकर किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अटल पथ पर हो रहे कामों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि सीएम लगातार अलग अलग विकास योजनाओं का खुद ऑन द स्पॉट जाकर काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने निरीक्षण के दौरान दीघा से दीदारगंज तक कराए जा रहे जेपी पथ के निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली। साथ ही निर्माण कार्य का जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं सीएम ने अटल फेज 2 के निर्माण कार्य किए जाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। सांसद से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने नित्यानंद राय आज भी अपनी परंपराओं को निभा रहे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पटना से हाजीपुर अपने फार्म हाउस पहुंचे और अपनी गाय का दूध निकालते हुए नजर आए। मजदूर दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हमने मनरेगा से जुड़े कई अधिकारियों को कर्मियों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मनरेगा में काम करने वाले लोगों को कई योजनाएं ला रही है और उन्हें योजनाओं के लिए भी उन्हें अलग से सरकारी सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में काम करने वाले कर्मी साल में 100 दिन काम करते हैं और उन्हें पूरी सहायता दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने जो काम किया है उसमें कई कामों को नेशनल अवार्ड मिला है और हम लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में बिजली संकट के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का केंद्र के ऊपर लाखों का बकाया है और फंड की कमी के चलते वो राज्यवासियों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र राज्य सरकार का बकाया रुपया लौटा दे तो वो 50 रुपए यूनिट बिजली खरीदकर भी राज्य के लोगों को बिजली मुहैया करा देंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश बीजेपी के खिलाफ भी जमकर हमला बोला और राज्य में नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बिना किसी बात से सरकार की खिंचाई करने में जुटी है, जबकि उन्हें सरकार के अच्छे कामों का साथ देना चाहिए। शिवहर में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने स्थानीय गांधीनगर भामा शाह जयंती समारोह में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेली समाज की 52 उपजाति ये पूरे भारत में अलग अलग जातियों के नाम से जानी जाती है। इस समाज के लोगों ने भारत मां की रक्षा के लिए मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ अपना धन और कुर्बानी दी। आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले अकबर के खिलाफ युद्ध स्तर में महाराणा प्रताप को धन और पुत्रों का सहारा दिया। मुगलों के खिलाफ युद्ध में भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति और पुत्रों की बलि दी, जो इस समाज के लिए गौरव का पल था। ये समाज जब देश पर संकट आया तब तक धन और बल के साथ देश की रक्षा की। इस समाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव है कि चीन हमारी सीमाओं को छू ना सका। कोरोना संक्रमण के 2 साल के बाद ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया गया है और नमाज के लिए गांधी मैदान को साफ सुथरा और किया गया है। कई छोटे छोटे पंडाल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नमाज के दिन गांधी मैदान आएंगे और लोगों को ईद की बधाई देंगे। सुरक्षा को लेकर 100 से अधिक पुलिस पदाधिकारी, 300 से अधिक जवानों के साथ 25 से अधिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार सारण के पटना समेत कई ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी चल रही है। डीएफओ पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी चल रही है और छापेमारी में अभी तक लाखों के ज्वेलरी के साथ कई संपत्तियों के कागजात मिले, जिसकी जांच की जा रही है। निगरानी की टीम पूरे घरों की तलाशी ले चुकी है और छापेमारी का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन श्रम दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस भी कहा जाता है। सीएम नीतीश कुमार ने मई दिवस पर प्रदेश और देश के सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि राज्य के विकास में श्रमिकों को महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रम और श्रमिकों का सम्मान हमारे संस्कृति का अंग है। पटना से आरजेडी विधायक तेज प्रताप ने रविवार को जनशक्ति यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के पहले दिन वे नेवरा में लोगों से मिले और मजदूरों को सम्मानित किया। साथ ही महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। नवादा के सुआ थाना इलाके में बालू माफियाओं ने फिर से पुलिस को निशाना बनाया। पुलिस ने पुलिस पर हमला कर जब्त अवैध शराब लदे ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज पीएचसी हिसुआ में किया जा रहा है। यह घटना बुद्धौल बढ़ौना गांव की है। बताया जा रहा है कि बढ़ौना गांव के सभी बालू लदा 3 ट्रैक्टर को थानाध्यक्ष राजीव कुमार पटेल ने जब्त कर लिया। तीनों ट्रैक्टर को थाना लाया जा रहा था, तभी कुछ दूरी पर बुद्धौल गांव के समीप करीब 7 से 8 बालू धंधेबाजों ने पुलिस का रास्ता रोक दिया
और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। अररिया की पलासी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की 7 बाइकों के साथ ही गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कनखुदिया के पास 3 बिना नंबर की बाइक के साथ 3 युवक है। इसके बाद पुलिस की टीम ने उन पर तीनों युवकों की जांच की और जब गाड़ियों की जांच की गई तो किसी भी गाड़ी के पेपर नहीं मिले और फिर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने क्रिस्टो शर्मा नामक एक व्यक्ति के घर से छापेमारी की, जहां से 4 जोड़ी की बाइक बरामद हुई। वहीं क्रिस्टो शर्मा पुलिस को देखकर फरार हो गए। एसपी ने बताया कि बाइक चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।